मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दुकानों का जो समय बढ़ा है सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, ये समय सही है। इससे दुकानदारों को भी राहत मिलेगी और जो खरीदारी करने जा रहे हैं उन्हें भी सहूलियत मिलेगी। इस समय गर्मी के प्रकोप का दौर चल रहा है और कहा कि प्रशासन ने जो समय बढ़ाए हैं उसके लिए प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जो अभी एक सिस्टम बना है, एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति ही सफर कर सकता है, पति पत्नी सफर कर सकते हैं तो दूसरे व्यक्ति क्यों नहीं। पुलिस इन्हें जानकर रोकती और परेशान करती और चालान करती है। उन्होंने कहा कि इसको खत्म करना चाहिए, ये मेरी प्रशासन से मांग है। धार्मिक स्थलों को लेकर उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल अब खुल जाने चाहिए क्योंकि कर्नाटक और बेंगलुरु में भी निर्णय लिया गया है। ने जो समय बढ़ाया है 5 बजे से 7 बजे तक दुकानें और मार्केट खुलने का, क्योंकि हफ्ते में केवल 2 दिन मार्केट और दुकान खुलेगी और 2 दिन में भी 5 बजे गर्मी के दिन है। और ये कर्मचारी क्षेत्र भी, अगर न्यू मार्केट की बात करें एमपी नगर की, तो ये किस समय ये खरीद फरोख्त के लिए जाएंगे। इसलिए जो समय बढ़ा है इसमें जो 5 से 7 का समय, यही असली समय होगा। जो दुकानदार हैं उनका भी इसमें फ़ायदा है, उनके काम करने वाले लोगों उनकी तनख्वाह भी निकलेगी और जो 2 महीने से लॉकडाउन है उसका कुछ भरपाई वो कर पाएगा। इन सब बातों के लिए मैं प्रशासन का आभार मानता हूँ, कलेक्टर साहब का आभार मानता हूँ। दूसरी बात, जो एक सिस्टम बना हुआ है कि स्कूटर पे एक ही आदमी जाएगा, मियाँ बीवी जा सकते हैं। जब मियाँ बीवी जा सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं जा सकता। पुलिस जबरन रोकती है, परेशान करती है और चालान करती है। ये भी अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे 2 लोग नहीं जानते। ये मेरी प्रशासन से मांग है, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा आज की तारीख में हो नहीं रहा है। और दूसरी बात, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये मंदिर और धर्म स्थल सभी धर्मों के ये अब खुल जाना चाहिए। ये निर्णय कर्नाटक ने भी लिया है, बेंगलुरु ने भी लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हो। मेरे पास एक फ़ोन आया पंडित जी का कि अगर अब हमको नहीं खोलने दिया गया तो मैं घर में आग लगा के निकल जाऊंगा। तो ये स्थिति कमोबेश लोगों की हो गई धर्म स्थल के कि 2 महीने से ऊपर अगर वो बंद है तो ये निश्चित तौर पर एक संकट की घड़ी और विकट संकट की घड़ी उनके साथ है। तीसरी चीज़, ये जिस तरह से बात की जा रही है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनको 10,000 रुपये देंगे, उनकी मदद करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो बीच के हैं, एक छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने अपने छोटी रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, जिसमें कुछ लोग आके बैठते हैं, जो अभी शुरू नहीं हो पाए, ऑनलाइन है। ऐसे छोटे जो रेस्टोरेंट है, कोई बड़े रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे रेस्टोरेंट, इनको भी सरकार को कुछ सहायता देना है। जो ठप हो गए, जो किराए पे थे, जो किराए पे लेके उनका किराया नहीं निकल रहा है, तो ऐसे जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले हैं, दुकानदार हैं, जो फास्ट फूड बेचने वाले हैं, बहुत से लोगों ने ये सब चीज़ें, चाहे भोपाल हो चाहे इंदौर हो, सभी खुल, इनको एक आर्थिक सहायता सरकार को करना चाहिए। और नहीं तो ऐसा लोन देना चाहिए जो इंटरेस्ट फ्री हो, उसकी अवधि हो लंबी, जिससे वो अपने पैर पे फिर से खड़े हो सकें। ऐसे लोग बहुत बेरोजगार हो गए हैं। और एक चीज़ ये है कि जो मैनिट एमएससिटी के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं और जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते थे उनके ताले तोड़ के उसको खाली कराया जा रहा है। मैनिट मध्य प्रदेश और देश का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है भोपाल और मध्य प्रदेश का भी और देश का, कि वहाँ जब बच्चे आएंगे तो वो इस तरह के उसमें कैसे रहेंगे, उनके मन कैसे होंगे। तो इसके बजाय कोई दूसरी होटल्स को लेना चाहिए, न कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्थान को, इंजीनियरिंग संस्थान को, जिसका एक नाम है देश और दुनिया में, उसको क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाए। ये इसका मैं पूरी तरह से सरकार के खिलाफ और विरोध दर्ज करता हूँ। इस चीज़ को तुरंत करने जा रही है देश भर में, और मध्य प्रदेश में भी ये इसका अभियान पूरी तरह से चलेगा। हर घर में 2-2 सदस्य जाएंगे। ये वर्चुअल रैली में 6 साल की बात कर रहे हैं। अरे भैया 5 वाला तो आपको ख़त्म हो गया, आप आ गए हो।
इस एक साल की बात करो और इस एक साल में भी बात करो इन 60 से ज़्यादा दिनों की, जहाँ देश के अंदर 5000 के लगभग लोगों की जान चली गई है, जहाँ एक आपने इन 2 महीनों के अंदर पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जो सरदार पटेल जो गुजरात के थे, उनने रियासतों को जोड़ के इस देश को बनाया था, आपने राज्यों के अंदर बांट दिया, सीमाएं राज्यों की हो गई है, मजदूर पैदल चल चल कर जान चली गई। कल ही आया कि झांसी के अंदर एक ट्रेन में एक मजदूर की लाश बाथरूम में वहाँ टॉयलेट में पाई गई। पैदल चल के लोगों की जानें चली गई, भूखमरी की स्थिति है, लोगों को राशन मिला नहीं। आज जीडीपी जो है वो 11 से 4.1 हो गई है, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और 11 साल में सबसे लोअर उस पर जीडीपी है, जो इंडेक्स होता है वो 38% नीचे चला गया है। उद्योग सब बंद हो गए हैं। अगर बात करना है तो इसकी बात करें कि ये कैसे शुरू होगा। उस गरीब आदमी जिसका सब कुछ चला गया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि हम 7,500 रुपये डालो, वो छोटे दुकानदारों को डालो, किसानों को डालो, किसान लंबी लंबी लाइन उसकी लगी हुई है, गेहूँ उसका ले नहीं रही सरकार, उसका भुगतान हो नहीं रहा है 2-2 महीने, ऋण माफ़ी जो की थी उसको ख़त्म कर रहे हैं। इन चीज़ों की बात करो अगर वर्चुअल में, और इन 2 महीने में करना था। अगर ये 10 करोड़ लोग अगर 10 करोड़ घरों में चले जाते, उनको राशन दे देते, तो बहुत से लोगों की जान बच जाती। जो लोग पैदल चल रहे थे उनके लिए खड़े हो जाते, उनको घर पहुंचा देते। ये पूरी तरह से फेल हो गई है मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार। इन 2 महीनों के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति 70 साल में कभी नहीं हुई। ये इन्होंने मंदिर बंद कर दिए, धर्मस्थल बंद कर दिए, हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम ये सरकार इन दिनों में नहीं कर पाई जिसके लिए कोई वर्चुअल रैली इनको करना चाहिए। ये सब करना था इन 2 महीने के अंदर कि लोगों को राहत पहुंचाते, राहत नहीं पहुंचाई। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश इसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। अरे ये जो विज्ञापन का पैसा है, ये अगर वहाँ लग जाता गरीबों की मदद के लिए, मजदूर, तो बड़ी बात होती। जो कुछ आपने किया सबको मालूम है, पूरा मीडिया में हर चीज़ आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये माइंड डाइवर्ट करते हैं लोगों का। एक चीज़ इससे करेंगे कि वर्चुअल 10 करोड़ रुपये जाएंगे, सब ये किया। अरे भाई इसमें क्या किया इन 2 महीनों के अंदर, इसको बताने को तैयार नहीं है। 20 लाख करोड़ का पैकेज है, लेकिन 12 करोड़ लोग बेरोजगार कैसे हो गए। और दूसरी डाइवर्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान में वहाँ गोली चल गई, चाइना ने वहाँ टेंशन पैदा कर दिया, ट्रंप ने ये कह दिया। और ट्रंप और पीएम मोदी दोनों की अगले चुनाव में एक जैसी स्थिति होने वाली है। जितना विरोध ट्रंप का वहाँ है अमेरिका में, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में पीएम मोदी का है।